वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियोस को, सो दैट आपके शेयर से किसी न किसी की हेल्प हो सके। आज का सेशन रहेगा र ल आर एल की साउंड में एक्चुअल में क्यों दिक्कत है लोगों को आज की डेट में भी। अब क्या हो रहा है कि हेजिटेशन भी थोड़ी बहुत रह गई है, कंफ्यूजन भी थोड़ी बहुत रह गई है, और क्लैरिटी का जो इशू है र और ल का वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि लोगों को सब कुछ क्लियर हो चुका है, सिर्फ छोटी छोटी मिस्टेक्स क्लियर नहीं हो रही, जिसकी वजह से उनका र और ल सिचुएशन वाइज क्लियर हो रहा है, सिचुएशन वाइज क्लियर नहीं हो रहा। मतलब कई कबार लगता है कि मेरे मुंह से र ल बिल्कुल सही निकल रहा है, कई बार लगता है कि र ल निकल ही नहीं रहा या फंबल हो गया मैं। अब देखो, एक अल्फ़ाबेट फॉर एग्जांपल अगर मैं र की बात करूं, र हमेशा कोई भी अल्फ़ाबेट होगा तो वो 3 जगह यूज होगा। फॉर एग्जांपल यह आएगा फर्स्ट में, यह आएगा मिडल में, यह आएगा लास्ट में। फर्स्ट में आएगा तो लोगों से वो क्लियरली बोला जा रहा है, लेकिन जब वही अल्फ़ाबेट र आपका बीच में आ गया या लास्ट में आ गया तो वो इंग्लिश में हम जैसे बोलते हैं तो वैसे वो साइलेंट हो रहा है र। हिंदी में भी ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल देखो, एक इंग्लिश का वर्ड है रबर, RUBBER। अब यहां देखो, यहां पे क्या हो रहा है, अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो रबर, शुरू के र पे ज्यादा एफर्ट लग रहा है एज कंपेयर टू लास्ट वन। वो क्यों? क्योंकि लास्ट वन एज पर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन वो हमारा साइलेंट होता है और वो नेचुरली होता है। अब मैं ऐसे तो बोलूंगा नहीं रबड़, अब ये तो हिंदी का वर्ड हो गया, मुझे इंग्लिश में बोलना है तो इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से बोलना है रबर। अब जैसे मैं इंग्लिश में बोलूँगा तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्लैरिटी में आया लेकिन लास्ट वाला नहीं आया। अगर मैं हिंदी में बात करूँ, रबड़, रबड़, र शुरू में क्लियर है और उसके बाद र नहीं है। लेकिन एक और वर्ड लूँ, मगर, मगर, अब यहाँ पे क्या लोग क्या कर रहे हैं, मगर, मगर, वो क्या क्लैरिटी र की नहीं आ रही, क्योंकि जो शुरू पे एफर्ट लग रहा था र का वो बीच में नहीं लग पा रहा, और बीच में नहीं लग पा रहा तो वो लास्ट में भी नहीं आ रहा। अब देखो, एक वर्ड है मगरमच्छ, रुकना। अब ये क्या है, रुकना, रू शुरू पे आया तो रू उससे मैंने ज्यादा एफर्ट लगा के, बाय नेचुरल होता है ये, शुरू के अल्फाबेट पे एफर्ट हमेशा लगता है क्योंकि हम उस टाइम बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो फिर वहां एफर्ट लगा तो रू क्लियर निकल गया। अब लेकिन जब ये ल आएगा लास्ट में, मगर, मगर में क्या हुआ, र साइलेंट हो गया। अब देखो, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स क्या हो रही हैं, अगर शुरू में एफर्ट ज्यादा लग रहा है, लास्ट में क्यों नहीं लग पा रहा, लास्ट में क्लैरिटी क्यों नहीं आ पा रही, वाई? इसका सबसे बेस्ट आपको आंसर दूंगा, क्योंकि शुरू में आपकी जीभ की मूवमेंट और आपका ब्रीदिंग लेवल, देखो यहाँ 2 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ब्रीदिंग लेवल और आपका एफर्ट। ब्रीदिंग लेवल मतलब टू स्पीक द अल्फाबेट, और उसके बाद है जो हम एफर्ट लगा रहे हैं। शुरू में एफर्ट क्यों होता है ज्यादा, क्योंकि हम सांस भर के बोलते हैं तो वो ज्यादा एफर्ट शुरू पे लग जाता है। लेकिन जब हमारा ब्रीदिंग लेवल रिड्यूस होता है तो क्लैरिटी इंप्रूव होने की जगह रिड्यूस हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, हर किसी का देखो ब्रीदिंग लेवल अलग अलग होता है। अब वो कैसे मॉनिटर करना है, ओम की एक्सरसाइज करोगे तो आप स्टॉप वॉच के थ्रू ये एनालिसिस कर सकते हो कि आपका आज की डेट में ब्रीदिंग लेवल कितने सेकंड का है। फॉर एग्जांपल अगर 8 सेकंड का आपका ब्रीदिंग लेवल है तो आप 8 सेकंड से ज़्यादा नहीं बोल सकते, वो चाहे 8 सेकंड में आपके 4 वर्ड्स आए, 5 वर्ड्स आए या एक सेंटेंस पूरा आ जाए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी स्पीड और वॉल्यूम पे बोल रहे हो, सो दैट क्लैरिटी उसकी सामने वाले को समझ में आ रही है या नहीं। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखो, और मूवमेंट जो र की शुरू में है वही लास्ट में होती है, वही बीच में होती है, सिर्फ बोलने का फर्क होता है। जीभ अगर दांतों के पीछे लग रही है तो उस जीभ का इतना हिस्सा मूवमेंट करता है और ये हिस्सा उस जगह पे रुका रहता है, तभी क्लैरिटी आती है। फॉर एग्जाम्पल र, ढ, री, रू। अब क्या है, ऊपर का हिस्सा वाइब्रेट करता है,
पीछे से वोकल कॉर्ड से हम हवा लगाते हैं तो वो क्लैरिटी के लिए इसको मूवमेंट कराता है, जिसकी वजह से हमारा अल्फ़ाबेट क्लैरिटी में आता है। लेकिन जिस समय र बोलना था, अगर वो जीभ ने गैप दे दिया तो ऊपर से हवा निकल जाएगी, र साइलेंट निकलेगा। ये इसका फंडामेंटल। अब उसके बाद है, लोग पूछते हैं कि सर आपके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है? रीज़न कुछ भी नहीं है, रीज़न एक ही है कि मेरा मोटिव क्या है। अब देखो, जब मैं राइट इंफॉर्मेशन राइट लोगों तक दूंगा तो लोगों को मेरे वीडियोस की बातें अच्छी लगेंगी और लॉजिकल लगेंगी। अच्छी बातें बोलना, लॉजिकल बातें बोलना फर्क है। मैं अच्छी बातों के साथ साथ लॉजिक उसमें बताता हूं, इसका लॉजिक क्यों ऐसा है। जब आपको लॉजिक क्लियर हो गया तब आपको वो समझने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, चाहे वो कोई भी बात हो। जब मुझे लॉजिक क्लियर हो गया, जब मेरे बेसिक्स क्लियर हो गए, तब मैं उस चीज़ का मैथ के फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट ईजिली कर सकता हूँ। तभी उसके हिसाब से आउटपुट भी उतना मिल जाता है लोगों को। कई लोग हैं जो मेरे सिर्फ वीडियो से ही ठीक हो गए हैं, सिर्फ देख देख के उनका 80% क्लियर हो गया, लेकिन जो 20% रह गए वो कहते हैं कि सर एक ऑनलाइन सेशन भी दे दो। अब ऑनलाइन सेशन में हम उनको पूरा 100% की तरफ लेके जाते हैं। वो ऐसा क्यों? क्योंकि जो 80% उन्होंने किया वो जर्नल इंफॉर्मेशन यूट्यूब से किया, लेकिन 20% जो मिस्टेक हल्की फुल्की रह गई थी वो हम मोल्ड करके आपको जब ऑनलाइन सेशन वीडियो कॉल के थ्रू देते हैं तो उसमें क्लियर हो जाता है, जिसकी वजह से रिजल्ट बहुत जल्दी मिलने शुरू हो जाते हैं। तो लोग पूछते हैं कि सर कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा? टाइम लिमिट कुछ नहीं है। आप आज से सही बोलो तो आप आज से सही हो, क्योंकि स्पीच थेरेपी के अंदर कोई बीमारी कुछ नहीं होती, अटकना, हकलाना या तुतलाना। जिस दिन से आप सही बोलने के लिए एफर्ट लगाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, आप उस दिन से ही परमानेंट ठीक की तरफ चले जाएंगे। तो इसलिए अगर और भी कोई इंक्वायरी होती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।